नमस्कार दोस्तों। वक्फ बोर्डों के प्रबंधन के लिए लाए गए विधेयक पर पिछले सप्ताह जैसी जोरदार बहस हुई वैसी अब तक बहुत कम देखने को मिलती है। भारत की संसद में पिछले 25 सालों में ऐसा दृश्य शायद ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस बहस का असर इतना ज्यादा था कि राजनीति में दिलचस्पी न रखने वालों का भी ध्यान आकर्षित हो गया। केंद्र सरकार की इस पहल का विरोध करने वालों ने जहां ये दलील दी कि ये मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार का गैर जरूरी दखल है, तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हम अपनी सारी जमीन वक्फ बोर्डों के हाथों गवा चुके होते। उद्धरण में जो भावना दिखती है वो लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को लाने से पहले चलाए गए गहन अभियान से पैदा नैरेटिव का नतीजा है। इस नैरेटिव के समर्थन में आए भाजपा के लोकसभा सदस्य संबित पात्रा के बयान ने आमतौर पर प्रक्रिया न देने वाले कानूनी और इस्लामी इतिहास के विशेषज्ञों सहित कई लोगों को हैरान कर दिया। पात्रा ने कहा कि इस्लामी देशों में वक्फ की वास्तविकता क्या है। भारत की तुलना इस्लामिक देशों से करने पर कानूनी विशेषज्ञों को क्यों आपत्ति आती है। संबित पात्रा ने संसद में कहा कि मैं छाती ठोक कर कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं भी सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं तो वह देश भारत है। इस्लामिक देशों में वक्फ की क्या स्थिति है? क्या इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं? इस्लामी देशों में वक्फ की आखिर वास्तविकता क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर इस्लामी देश में एक वक्फ होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इसे वक्फ ही कहा जाए। इसे औकाफ भी कहा जाता है, इसे कहीं पर फाउंडेशन भी कहा जाता है, इसे कहीं पर एंडोमेंट भी कहा जाता है। तुर्की में फाउंडेशन का एक महानिदेशालय है। यह 1924 से इस्लामी कानून के अनुसार वक्फ का प्रबंधन और ऑडिट करता है। यह ऑटोमन साम्राज्य के समय से आज तक काम कर रहा है। मिस्र में औकाफ मंत्रालय है। यह ट्रस्ट के कानून जैसा है। इसमें ट्रस्टी मस्जिद होती है। यह जमीन, बाजार और अस्पताल सहित अनेक संपत्तियों का प्रबंधन करता है। मोहम्मद अली के शासनकाल के दौरान, जो कि 1805 से 1848 के दौरान रहा था, औकाफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसी तरह से सूडान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ विभाग धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करते हैं। दरअसल इराक में अगर देखें तो सुन्नी बंदोबस्ती कार्यालय, शिया बंदोबस्ती कार्यालय और गैर मुस्लिम समुदायों का बंदोबस्ती कार्यालय होता है। वहीं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में चूंकि ये इस्लामिक देश हैं तो यहां पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय के तहत बंदोबस्ती विभाग होता है। इस्लामी धार्मिक बंदोबस्ती यरूशलेम भी है। इसे हम यहाँ का वक्फ कह देते हैं। केरल विश्वविद्यालय में इस्लाम का इतिहास पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अशरफ कड़क्कल। इन्होंने बताया कि अधिकांश इस्लामी देशों में एक औकाफ मंत्रालय होता है जो इस्लामी देशों के लिए वक्फ का परिसंचालन करता है। उनके विभागों में उलेमा जैसे न्यायविद और धार्मिक विद्वान होते हैं। यह सभी इस्लामी न्यायशास्त्र का पालन करते हैं। हमारे देश में यह व्यवस्था थोड़ी सी अलग है क्योंकि हमारा देश पूर्णतः मुस्लिम देश नहीं है। जामिया मिलिया में इस्लामिक स्टडीज के एमेरिटिक प्रोफेसर हैं अख्तरुल वासे। ये कहते हैं कि इस्लामी देशों में वक्फ होते हैं जो हमारे वक्फ या बंदोबस्ती विभागों की तरह ही होते हैं। ये कहते हैं कि वक्फ की शुरुआत बहर ए मुल्ला में हुई थी। यह एक दान था जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और साथी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बनाया था। वासे कहते हैं कि वक्फ की अवधारणा तब सामने आई जब खलीफा उस्मान को एहसास हुआ कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी के कारण मदीना के पास एक व्यक्ति पानी बेच रहा है।
उन्होंने कहा कि इसके कारण उन्होंने अल्लाह के नाम पर पानी की सुविधा खरीदी ताकि ऊंटों के लिए पानी मुफ्त में उपलब्ध हो सके। 1400 साल बाद यही वक्फ के रूप में मौजूद हुआ, स्थापित हुआ। क्या भारतीय वक्फ की तुलना इस्लामी देशों से करना बुनियादी तौर पर सही है? हमें अपनी तुलना इस्लामी देशों से करनी चाहिए। इस पर जब कुछ कानूनी सलाहकारों से हमने जाना तो पता चला कि वो लोग कहते हैं कि हमें अपनी तुलना इस्लामी देशों से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कोई धर्मतंत्र नहीं है। इस्लाम उनका राजकीय धर्म है, जबकि इस्लामी राष्ट्र में धार्मिक मामलों का एक मंत्रालय भी होता है। हमारे पास तो केवल अल्पसंख्यक मंत्रालय है, और जो कि संविधान के अनुसार ही संचालित होता है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस्लामी देशों में सड़क पर नमाज करने या नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन भारत में सड़कों पर धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति होती है। उनकी कानूनी प्रणाली की हमारी प्रणाली से कैसे तुलना की जा सकती है? अब इस बिल के साथ कुछ गलत धारणाएं भी फैलने लगी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक पूरे गांव की हजारों एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है, ऐसी धारणा फैलने लगी। बेंगलुरु में एक बुजुर्ग महिला ने खुशी जताई कि लोकसभा ने वक्फ बिल पास कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम सारी जमीन वक्फ बोर्ड के हाथों खो देते। ब्रांड क्या है? आखिर वक्फ क्या है? और ये गलत धारणाएं कैसे पैदा होती हैं? ब्रांड की मेरी परिभाषा अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि ब्रांड एक विचार है, और वक्फ के लिए भी मैं कह सकता हूं कि वक्फ भी एक विचार है। ब्रांड विचार के साथ एक धारणा पैदा होती है। जहां पर विचार होगा, स्वाभाविक सा है वहां पर एक धारणा उत्पन्न होगी ही होगी। कोई धारणा सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है कभी कभी। अब वक्फ और उसके बारे में जो भी कुछ है वह सिर्फ एक विचार है। एक विचार को पुष्ट करने में मीडिया भी एक अपनी अहम भूमिका अदा करती है। यह विचार वास्तविकता से बहुत दूर भी हो सकता है, वास्तविकता हो सकती है, और कभी कभी इसकी वास्तविकता होने की आवश्यकता भी नहीं होती। बोर्ड मुस्लिमों का एक निजी निकाय नहीं है, यह एक सरकारी निकाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में वक्फ को केंद्र और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ वैधानिक निकायों के रूप में परिभाषित किया जाता है। वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, उसके लिए सरकार एक सीईओ नियुक्त करती है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी वक्फ बोर्डों की ऑडिट भी करता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अगर माने तो वक्फ बोर्ड अनुच्छेद 12 के तहत आता है, और यह मनमानी नहीं कर सकता है। किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए 3 स्तर पर जांच की जाती है। इसके बाद सर्वेक्षण आयुक्त राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है। जो सर्वेक्षण आयुक्त है वो राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है। राज्य सरकार इसे पुनर्विचार के लिए वक्फ बोर्ड को भेजती है। इसके बाद बोर्ड पूरी तरह से विचार करके फिर से सरकार को भेजता है। फिर राजस्व विभाग इसे राजपत्र में अधिसूचित कर देता है। यह किसी भी जमीन को वक्फ में शामिल करने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या वक्फ इस सामान्य प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? तो जरा देखिए, क्योंकि अभी जो ये वक्फ पर जो मामला बना हुआ है वो इसी को लेकर के बना हुआ है।